ये सब ऑर्डर्स मुझे चांद रात से कुछ दिन पहले मिले थे और ये बुके मैंने 3-4 दिन पहले ही रेडी कर दिया था, क्योंकि चांद रात पे ना अपना ही रश बहुत ज़्यादा होता है कि मैं और कुछ कर नहीं सकती थी। इस वजह से फिर मैंने ये पहले बना के रख दिया जब टाइम मिले। और ये 2 किटन्स हमारे घर हैं और इतने मज़े के, ये दोनों आपस में लड़ते भी हैं। और ये जो मेल है ना, ये फीमेल से डरता रहता है, पता नहीं क्यों। मारते एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हैं और रहते नहीं एक दूसरे के बगैर। अच्छा, यहाँ पर ना मैं इसको असेंबल कर रही थी। मैंने कहा इसको अभी से ही करके रख देती हूँ। उस दिन ना बड़ा एक रश होता है, तो फिर बाकी चीज़ों का टाइम मुझे मिलता ही नहीं है। और ये मैंने बुके बनाकर मतलब उनको शूट करके भेज भी दिया था कोई 3-4 दिन पहले। जैसे उन्होंने कंफर्म करके मुझे बताया, मैंने अरेंज किए सारे चीज़ें वगैरह और ये मैंने बना के दे दिया। अच्छा, चांद रात पे मेरे साथ इस दफ़ा ये हुआ कि मैं ना पहले ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गई थी। ऑर्डर्स तो इतने ज़्यादा मैंने नहीं लिए थे, लेकिन वो ना कह लो कि सर के ऊपर मैंने अपने सवार बहुत ज़्यादा कर लिया था। ऊपर से जो मेरी छोटी सिस्टर है, उसकी शॉपिंग ही नहीं ख़त्म होती ना। वो मैं यहाँ कामों से ऐसे एंड करके रखती थी कि अब चलो मैं रेस्ट करूँगी, तो उसको होता था चलो चलें अब शॉपिंग पे। तो यहाँ पर मैं ये दिखा रही थी कि क्रीम इतनी रनी होनी चाहिए कि हम जो है इसको जब करें तो ये फ़ौरन ही बीट हो जाए। यहाँ मैंने कपकेक्स का बुके बनाना था और कपकेक्स के बुके के अंदर मैंने ये जो है ना क्रीम मैंने बीट करके रखी और क्रीम इतनी मेल्ट हुए जा रही थी, पता नहीं इसको क्या हुआ था। गलती मेरी ही है, मैंने क्रीम को बाहर रख दिया फ्रिज के अलावा ना, पाइपिंग बैग में डाल के, तो वो तो फिर मेल्ट होनी थी। अच्छा, इसको मैंने डेकोरेशन करके ये भी मैंने फ़ाइनल करके रख दिया था। ये सारे ऑर्डर्स जो थे ना, ये मैं 1 दिन पहले जो है वो कंप्लीट करी थी। कपकेक्स तो मैंने पहले बना लिए थे, लेकिन इनकी डेकोरेशन तो उसी दिन होनी थी ना। फ्रिज में इतनी कहाँ जगह बनती है। जितना मर्जी मैं अपने काम को संभाल लूँ, लेकिन एंड वाले डे पे ज़रूर कुछ ना कुछ ब्लंडर्स होते ही होते हैं। ये तो कोई कह ही नहीं सकता ना। सारे ऑर्डर्स मैंने कंप्लीट करके अभी वीडियो में एडिट कर रही थी, तो मुझे और ऑर्डर्स आ गए जो मैंने बनाने थे और मैंने अर्जेंट बेसिस पे कोई भी ऑर्डर पकड़ने का नहीं सोचा था। इसके साथ साथ मैंने अपने किचन में थोड़ी लाइट्स वगैरह भी आज ज़्यादा करवानी थी, क्योंकि लाइट होगी तो सही से काम होगा ना। और दूसरा मैंने यहाँ पर देने थे काफ़ी सारे ऑर्डर्स में ये बकेट्स थी जो ईदी के लिए जानी थी। और ये केक जो था ना, ये मेरा आज का फेवरेट केक था, क्योंकि इसकी जो पैकिंग थी वो मेरी मोस्ट फेवरेट थी। अच्छा, इन कस्टमर के साथ वैसे तो मेरी बड़ी अच्छी रही, लेकिन ये थोड़ी ना मतलब कह लो कि वहमी तबीयत, जैसे हर बंदा ही होता है, मैं खुद भी बहुत ज़्यादा वहमी हूँ। जहाँ मैं इनकी बकेट फुल रेडी कर रही थी, बकेट क्या, इनकी जो कस्टमाइज पैकिंग थी ना, जिसके अंदर एक इन्होंने रखवाया था केक था और साथ इसके कार्ड था और कुछ चीज़ें थी जो मैंने रख के तो ये भेजनी थी। सबसे ज़्यादा ना अट्रैक्ट करती है मुझे तो ख़ास तौर पे, अगर पैकिंग अच्छी है ना और टेस्ट, ये 2 चीज़ें। हाँ, लुक वाइज अच्छा हो तो फिर तो वाकई में ही केक चल जाता है, लेकिन पैकिंग जो है ना वो मुझे तो बहुत अट्रैक्ट करती है, बाकी किसी को करे ना करे। और ये मैं फिर इसका शूट कर रही थी फाइनल करके। इसके साथ कुछ ब्राउनीज़ थी और ये ब्राउनीज़ तो मेरी ईद डे तक चली। और ये वाला व्लॉग जब मैं एडिट कर रही हूँ इस टाइम थकी टूटी पड़ी हूँ, क्योंकि मैंने ये सारे ऑर्डर्स भेजने के बाद और भी ऑर्डर्स रेडी किए थे। ये ट्रे, अच्छा इस ट्रे के साथ भी ये सीन क्रिएट हुआ। जिन्होंने ये ऑर्डर किया था उन्होंने मुझे नहीं बताया कि वो कौन है, और बाद में मुझे जब पता चला फिर मुझे शर्मिंदगी हुई थी कि मैंने उनसे एडवांस भी लिया। और यहाँ इन दोनों का इतना अच्छा प्यार चल रहा है, ये थोड़ी देर ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में लड़ते ज़्यादा, प्यार इनका कम। बाकी के जो ऑर्डर्स थे उनकी वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड करूँगी, जो मैंने भेजे थे।